नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर नई बालाघाट खबर जिले की। के किरनापुर से 2 वर्षों से अधूरा पड़ा है शासकीय प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य। विकासखंड किरनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव में वर्ष 2022 में स्वीकृत शाला जिसकी लागत राशि 27,09,000 स्वीकृत की गई थी, उस शाला का कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ। यूं तो सरकार शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है और सर्व शिक्षा अभियान चलाकर बच्चों एवं पालकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करती है, किंतु जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। जो निर्माण कार्य मात्र 4 से 5 माह में पूर्ण हो जाना था, वह 2 साल बाद भी अधूरा है। बाहरी तौर पर देखने पर लगता है कि स्कूल भवन बनकर तैयार है, लेकिन भवन की आंतरिक फिटिंग, प्लास्टर, फर्श, बिजली, खिड़कियां, दरवाजे लगाने संबंधी कार्य आदि नहीं कराए गए। उस भवन के अंदर शराबियों ने अपना शराब पीने का अड्डा बना लिया। वहीं भवन के अंदर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मलमूत्र कर गंदगी फैला रहे। भवन के सामने गिट्टी और रेत फैली हुई। अधूरा भवन निर्माण भी अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा। देखे खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। बालाघाट किरनापुर से भीमराव डूंगरे की रिपोर्ट। ये जो स्कूल भवन में निर्माण हो रहा है, काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक के निर्माण अधूरा है। क्या है इसकी लागत, कितने कब से निर्माण कार्य चालू है और अब तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? ये वर्ष 22-23 की स्वीकृति वाला भवन है, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत हुआ है, जिसकी प्रथम किस्त 13,50,000 रुपये लगभग आई थी। उस समय मेरी जो नियुक्ति थी वहाँ पे भैया रामगढ़ पंचायत में थी। उस समय तक के मेरे आने के पूर्व ही भवन बन के तैयार हो चुका था और उसके बाद में मेरे द्वारा पहल की गई जिला पंचायत को भी और सर्व शिक्षा अभियान को भी कि सर यहाँ 13,50,000 रुपये राशि आई हुई है, यानी स्लेब प्लेब सब हो चुके, लेकिन बाकी का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस कार्य को पूरा करने के लिए राशि आप तत्काल भेजिए। उन्होंने बोला कि हमने फाइल पुटअप कर लिया है, फाइल के माध्यम से भोपाल से इसकी राशि डलेगी। जब राशि डलेगी तो सबसे पहले अपन ग्राम पंचायत बड़गांव को राशि उपलब्ध कराएंगे। अभी कितने लागत से बन रहा है ये 27,09,000 से। अभी अधूरा काम पड़ा हुआ है उसका, जिससे वहाँ पर बहुत क्षति भी हो रही है। जैसे शराबियों का अड्डा बन चुका है, ईंटें घुल रही है और असामाजिक तत्व जहाँ आना जाना रहता है। फिर आपने इसके लिए क्या किया उच्च अधिकारी? देखो, ये शिक्षा का द्वार है और शिक्षा के द्वार में ग्राम की भी भागीदारी हो जाती है कि हम अपने ग्राम के विकास में कार्यक्रम को किस प्रकार का रखरखाव रखा जाए और उसकी सुरक्षा किस प्रकार से रखी जाए। ये ग्राम के भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसका रखरखाव रखने की, उसकी देखरेख करने की, उसको किस प्रकार से व्यवस्थित चलाना है, ये ग्राम के लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि 3 कमेटियाँ निर्मित होती है जब नवनिर्वाचित पंचायत का गठन होता है उस समय, तो वो उस समिति की भी आवश्यक ज़रूरत पड़ती है कि जाकर के अपने गाँव के विकासात्मक कार्य को देखें और उसका किस प्रकार से रखरखाव हो रहा है, किस प्रकार से उस भवन का संचालन हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सारी व्यवस्था लगभग गाँव के अधीनस्थ होती है। ये वर्ष 22 में स्वीकृत हुआ, मगर आज वर्ष 25 चल रहा है। क्या कारण होगा जिससे अभी शासन की दूसरी किस्त नहीं डली है? ये शासन प्रशासन का काम है। शासन के पास में हो सकता है कि पैसा उपलब्ध न हो, इस कारण सेकंड किस्त उपलब्ध नहीं करा रही ग्राम पंचायत को। और यही एक ही ग्राम पंचायत नहीं, जैसे सरपंच मैडम ने बताई है, 3-4 ग्राम पंचायत को ये शासकीय भवन जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत हुआ है, तो अभी किसी भी पंचायत की सेकंड किस्त नहीं पहुँची है। आपके पंचायत की तरफ से क्या पहल की गई है इन शेष राशि के लिए? पंचायत से पहल की गई ना, जैसे बहन जी ने बताया कि अपन कभी 10 से 15 बार अपन बालाघाट गए, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में गए, वहाँ निवेदन किया, आवेदन किया हम लोगों ने कि भाई सेकंड किस्त तत्काल जारी किया जाए, क्योंकि जो भवन खड़ा है वो आजकल अगर राशि जल्दी नहीं आई तो वो जर्जर स्थिति में जा सकता है। ये सारी बातें हमारे माध्यम से की गई है। ठीक। अब आपने जो श्रीमती कृष्णा गुरवेले, वर्तमान अभी सरपंच। कौन सी पंचायत की? ग्राम पंचायत बड़गांव। मैम, ये जो यहाँ पर जो विद्यालय बन रहा है, किस योजना के तहत बन रहा है और कब से बन रहा है? सर, ये माध्यमिक शाला भवन है। 2022 में इसकी राशि 2023 में राशि आई इसकी सर 13,54,000 रुपये की,
जिसके राशि के चलते उस उपरांत हम लोगों ने काम करवाया, जिसका मूल्यांकन 14,80,000 रुपये का हुआ है। राशि पूरी खर्च की गई है और जो अभी दूसरी किस्त आना बाकी है, जिसके चलते अभी बच्चों को बहुत समस्याएं जा रही हैं। बैठने उठने के लिए अभी माध्यमिक शाला भवन में प्राथमिक शाला भवन एक साथ लग रहा है। शासन से गुहार करती हूँ कि अधूरी जो बिल्डिंग पड़ी हुई है इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए और इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके स्कूल हमारे कार्यकाल में कम से कम हो जाए, ऐसा कोई काम करे शासन। और राशि दूसरी किस्त की राशि जो है आ जाए तो हम भवन को पूर्ण करें। ये कब स्वीकृत हुई थी बिल्डिंग? ये 2023 में स्वीकृत हुई थी। अभी कितना समय हो गया ये जो इसको करीब 1.5 से पौने 2 साल के बीच के समय हो चुका है। मैम वहाँ पर जैसे देखा जा रहा है कि बहुत गंदगी है, कचरा है, शराबी का अड्डा भी बन चुकी है बिल्डिंग, और जो कि अभी निर्माण अधूरा है। अब ईंटें भी खराब हो रही है बारिश की वजह से, तो शौचालय भी जाते हैं लोग वहाँ पर। क्या कारण है? हाँ वही सर, ये गांव में शराब बिकती है, लोग वहाँ शराब जा करके रात में पीते हैं। अब ऐसा है, मैं महिला सरपंच हूँ, मैं रात में उनके पीछे तो नहीं जा सकती। शासन से मैं भी शासन प्रशासन को 2 बार आवेदन दी कि भैया अवैध रूप से शराब की हमारे गांव में जो बिक्री चल रही है उसको बंद करवा दें। तो सब लड़के लोग मिलते हैं, 5-10 गोटे लोग, वहाँ जा करके गंदगी फैलाते हैं। ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये एजेंसी कौन है मैम? एजेंसी ग्राम पंचायत बड़गांव। मैम इसकी कितनी स्वीकृत राशि कितनी? स्वीकृत राशि 13,54,000। वहाँ अभी तक साइन की स्वीकृत हुई है, और हाँ। टोटल लागत कितनी है? टोटल लागत 27 लाख कुछ रुपए की है सर। तो अभी तक की अधूरा है, और पूरी राशि कितनी राशि निकल चुकी है? 13,54,000 की राशि आई थी, मात्र एक ही किस्त आई थी हमारे पंचायत में, जिसमें से पूरी राशि खर्च हो चुकी है। अभी आपने उस अधूरा बना हुआ है, इसके लिए आपने क्या? इसके लिए सर हम लोग ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में कम से कम 10 से 15 बार जा चुके हैं। हमारे को सिर्फ हमारे पास में सर्व शिक्षा अभियान के भास्कर जी का नंबर है, उनसे कांटेक्ट होता रहता है। इसके बाद तो किसी अधिकारी का नंबर नहीं है। इसके चलते विधायक महोदय जी को भी जानकारी दी है, और अभी मैं सांसद मैडम के पास गई थी, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के बाद अगर राशि नहीं आती है तो हम जो अभी स्वीकृत भवन हुए हैं नए वाले, उन्हें रुकवा करके अधूरे भवन के लिए हम राशि डलवाएंगे। हमें आश्वासन दिया है। मैम वहाँ साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कितनी लागत से बन रहा है, कौन सी योजना से बन रहा है। क्या साइन बोर्ड नहीं लगाया गया पंचायत द्वारा? तो मेरे ध्यान है कि शुरू में करे थे तो साइन बोर्ड बनवाए थे हमने, वो तोड़ा फोड़ी हुई होगी तो नहीं मालूम, लेकिन अभी मैं गई भी नहीं बहुत दिन से, लेकिन साइन बोर्ड हमने खड़ा करवाया था, उसमें पत्थर था बना करके। क्या आप चाहते आगामी अभी स्कूलों का मैंने जून में प्रारंभ हो जाएंगे, अभी तक के भवन अधूरा पड़ा है?